नमस्कार, HNN 24x7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज बात होगी एक ऐसी खबर की जो हर जगह, खास करके सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। क्या टिकटॉक भारत में वापसी करने वाला है, वो भी पूरे 5 साल बाद। और अब इस चर्चा को और ज़्यादा बल मिल गया है। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन पर टिकटॉक ने अपने गुरुग्राम ऑफिस के लिए 2 नौकरियां पोस्ट की हैं। तो क्या है सच टिकटॉक के पीछे, उसकी वापसी के पीछे? चलिए डिटेल में जानते हैं। जब जून 2020 में भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन किया था, तब लाखों यूजर्स को लगा कि उनका फेवरेट शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म हमेशा के लिए चला गया है। लेकिन हाल की घटना ने फिर से सारी अटकलों को जगा दिया है। ये खबरें तब फैली जब दावा किया गया कि टिकटॉक को भारत में फिर से एक्सेस किया जा सकता है। इसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि पहले टिकटॉक की वेबसाइट पर यह मैसेज दिखाई देता था, उनकी सेवा भारत में उपलब्ध नहीं है। लेकिन पिछले हफ्ते डेस्कटॉप पर एक्सेस करने पर इस प्लेटफॉर्म का अबाउट अस पेज दिखने लगा। हालांकि वीडियो या प्ले स्टोर पर टिकटॉक ऐप का डाउनलोड नहीं किया जा सकता था। और अब एक बार फिर से इस बात को तूल मिल गया है। दरअसल इस बार वजह टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस के लिंक्डइन पोस्ट है। लिंक्डइन पर बाइटडांस की ओर से उनके गुरुग्राम ऑफिस के लिए 2 पोजीशन ओपन की हैं। कंपनी ने एक कंटेंट मॉडरेटर की तलाश कर रही है जो बंगाली भाषा जानता हो, और दूसरा पद है वेलबीइंग पार्टनरशिप एंड ऑपरेशन लीड का। अब ऐसा लग रहा है कि टिकटॉक भारत में वापसी की तैयारी कर रहा है, वापस आने वाला है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वो ऐप पर से बैन हटाने वाले हैं या नहीं, इसको लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन इस बात की संभावना काफ़ी कम है कि टिकटॉक पर से जो प्रतिबंध है वो हटाया जाएगा। 22 अगस्त को सरकारी अधिकारियों की ओर से साफ भी कर दिया गया है कि टिकटॉक को अनब्लॉक करने के लिए फिलहाल कोई भी आदेश नहीं आए हैं। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार टिकटॉक के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि फिलहाल हमने भारत में टिकटॉक को एक्सेस करने लायक नहीं बनाया है और हम भारत सरकार के निर्देशों का पालन जारी रखेंगे। हाल के महीनों में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों में कुछ सुधार भी देखने को मिले हैं, सुधार के संकेत मिल रहे हैं। विशेष रूप से अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में तियानजिन में मुलाकात ने इन अटकलों को और भी हवा दी। हालांकि इन बैठकों का टिकटॉक के प्रतिबंध से सीधा संबंध स्थापित नहीं होता है, सीधा रिलेशन नहीं है। वहीं कुछ चीनी ऐप्स जैसे शीन, जेंडर रीब्रांड होकर वापस आ गए हैं। लेकिन टिकटॉक के केस में डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी इशू अभी भी है, जो बड़ी चिंता का विषय है। माना जा रहा है कि टिकटॉक की वापसी की संभावना कम है, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से जुड़े मुद्दे अभी भी प्राथमिकता पर हैं भारत में। टिकटॉक की वापसी की अटकलें भले ही तेज हों, लेकिन सरकारी बयानों और टिकटॉक के आधिकारिक प्रवक्ता की टिप्पणी से स्पष्ट है कि अभी कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ है। मालूम हो कि भारत में जून 2020 में टिकटॉक के साथ साथ 58 अन्य चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था, बैन लगाया गया था। ऐसा गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष के बाद किया गया था। सरकार का कहना था कि टिकटॉक राष्ट्र सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। सरकार का कहना यह भी था कि ये यूजर का डेटा चुरा रहा है और चीनी सरकार को भेज रहा है, जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। उस वक्त भारत में टिकटॉक के 20 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट था। बैन के बाद क्रिएटर्स बेरोजगार हो गए, छोटे बिजनेस प्रभावित हुए। लेकिन टिकटॉक के प्रतिबंध के बाद भारत में इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और देसी ऐप जैसे मौज और जोश ने शॉर्ट वीडियो मार्केट पर कब्जा कर लिया है। इसी के साथ रील्स ने तो टिकटॉक जैसे एक्सपीरियंस दिए और आज इन प्लेटफॉर्म्स पर भारत में 40 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। टिकटॉक की वापसी से इसमें बड़ा बदलाव भी आ सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार की मंजूरी और कड़े नियमों का पालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।